असलकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब सबसे पहले बात करते हैं, कुछ लोगों की गैरत जाग गई है। कुछ लोगों की गैरत जाग गई है, काफ़ी एजड है, काफ़ी बूढ़े हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं जिन लड़कियों के बारे में गंदगी की जाती थी, लेकिन कभी उनको तब एहसास नहीं हुआ कि हमें उस टाइम पे भी आवाज़ उठानी चाहिए। तब तारा के सपोर्टर्स जब उन बच्चियों का इज्जत को तार तार कर रहे थे, तो ये चाचा पता नहीं कौन कौन सब आंख बंद करके जिंदा लाश बने हुए थे और शाबाशी दे रहे थे कि और भी करो और जितना कर सकते हो करो, उनकी इज्जत को उतारो। जब तमन्ना के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें की जाती थी, मोना के बारे में बातें की जाती थी, तब मैंने कभी नहीं देखा इनको आके बात करते हुए, वरना तो हर टाइम पे इसको मुंह तोड़ जवाब, उसको मुंह तोड़ जवाब। तो अगर वो सलमा के चाचा हैं तो उनको तो चाहिए था कि जब तमन्ना पर बात हो रही है, मोना पर बात हो रही है, तब ये आवाज़ उठाते, मना करते, उनके खिलाफ बगावत करते कि क्यों उनके बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो, बच्चे हैं वो। क्योंकि कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी, मेरी बेटियों के बारे में, मेरे बेटियों के बच्चों के बारे में, मेरे घर के बच्चों के बारे में अगर बात करोगे तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सांडी और वो ये बकवासें की जा रही थी। तो सलमा आपके घर की बेटी नहीं है? आपकी घर की बेटी नहीं थी वो? उसके बच्चे आपके घर के बच्चे नहीं हैं? मतलब फ्रेंड्स, जिस घर के बड़े, जिस घर के बुजुर्ग इतने सेल्फिश है, इतने ग्रीडी, इतने लालची है, उस घर के बच्चों का क्या कसूर है? उस घर के बच्चे अगर कुछ भी आवारगी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका तो फॉल्ट ही नहीं है। सबूत देख लेना। जो चाचा है, सबसे बड़ा है, वो क्या हरकतें कर रहा है। जब मोना पर बात आई, जब तमन्ना पर बात आई, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। आंख बंद, कान बंद, हर चीज़ बंद इनकी। सलमा पर भी गंदी गंदी बातें की जाती थी, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमने तो तारा को सपोर्ट करना है, क्योंकि तारा हमारी दीन दुनिया आखिरत हर चीज़ तारा है। तारा के लिए हम कुछ भी लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर कि बच्चों पर हालांकि कोई बात नहीं करता, ये तो खुद लोग निकल निकल कर आ जाते हैं। इजाज शाह आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, वरना कोई किससे कौन हिम्मत करेगा। और इजाज शाह तो सामने है, सबके सामने आके वो बातें करता है। वो तो पीठ पीछे बात ही नहीं कर रहा है, वो तो सामने आ रहा है, आके बातें कर रहा है। क्यों नहीं ये लोग कुछ बोलते हैं? तब इनकी इज्जत नहीं जाती है। कल की वीडियो में मैंने जो इनका बूढ़ा चाचा है, वो इतना अजीबो गरीब वो बंदा एक्टिंग कर रहा था, आप यकीन करें मुझे वॉमिटिंग फील हो रही थी, मुझे वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रहा था। मैंने थोड़ा सा देख के मैंने हटा दिया। ऑयल का बॉटल पकड़ा हुआ था, सैंडल ली हुई थी, एक सैंडल पे मारा जा रहा था, इधर मैं मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या गंदी गलाजत मुँह से निकल रहा था। मतलब इतना बड़ा आदमी, इतना बूढ़ा आदमी किस तरह की हरकतें कर रहा था। फिर कहते हैं हमारी तरफ से तो कोई बात ही नहीं करता है। इनकी वीडियो देखी थी, कभी वो चेस्ट पे कपड़ा रख के हिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब बेबो जी को छेड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये 3 महीने में जब सलमा आई थी और उसके बाद बेबो जी ने बोला कि हाँ मैं सितारा के अगेंस्ट हूँ, अगर सितारा ने ये सब हरकत की है तो मैं इसको बेटी नहीं मानती हूँ, तब से ये लोग पीछे पड़ गए उनके, उस वक्त से उनको ट्रोल कर रहे हैं। मैं बेबो जी का साइड नहीं ले रही हूँ इस बात पर कि उन्होंने बच्चों के बारे में बात की तो अच्छा क्या, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पहले तो गालियाँ नहीं देना चाहिए। दूसरे छोटे बच्चों का आप लोग मेरी हर वीडियो में देखे जाकर, मैं हर वीडियो में ये बात करती हूँ कि किसी के बच्चे को, किसी के बूढ़े माँ बाप को जो दुनिया में नहीं है, उनको इन लोगों के बारे में प्लीज़ कोई बातें ना किया करे, उनको ना बीच में लाया करें। कोई ये ना कह दे कि नहीं बेबो जी को सपोर्ट कर रही है कि गालियाँ दिया है तो बहुत अच्छा किया है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। आप लोग को पता है, आप लोग मेरी अभी इतना टाइम हो गया आप लोग मुझे देखते हो, तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं क्या चीज़ करती हूँ और क्या चीज़ नहीं करती हूँ। सब जब तुम लोग को पता है कि एक औरत गुस्से वाली है, लेकिन तुम लोग उसको और भी टीज कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो कि वो अपना मुंह खोले। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि बेबू जी गालियाँ देती थी जब तारा की सपोर्ट में थी। तारा के अगर
अगेंस्ट कोई भी बातें करता था तारा के खिलाफ कि तारा ऐसी है, तारा ऐसी है, तो जी भर के गालियां करती थी। आदमी औरत किसी की परवाह नहीं करती थी, गंदी गंदी गालियां उनको देती थी। मैंने ये बातें भी सुन रखी है। जब तुम लोग को ये हर वो चीज़ पता है कि ये ऐसे कर सकती है, तो तुम लोग क्यों उनको छेड़ रहे थे, क्यों छेड़ रहे थे? और शुरुआत तो तुम लोगों की तरफ से हुआ ना, शुरुआत तो आप लोगों ने किया। मैंने ये सुना कि उनके बेटे के यहाँ पता नहीं कौन सी वीडियो किसी और लड़के के साथ निकाला हुआ था, गंदगी किया आप लोगों ने, मतलब आपने शुरू की। बेबो जी आप लोगों से लड़ रही है, झगड़ रही है, बातें कर रही है, तो आपको उनके बेटे को लाने की क्या ज़रूरत थी? तारा के सपोर्टर्स को बेबो जी के बेटे के बारे में बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? चलो ठीक है, मानती हूँ वो बड़ा है, लेकिन बेबो जी के लिए तो बच्चा है ना, उनका बेटा है वो। मतलब माँ बाप के लिए तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उनके लिए तो बच्चा ही रहेगा ना। या वो बड़ा हो गया तो बस हमारी नज़र में चलो किसी और का बच्चा है, हाँ भाई ये बड़ा हो गया, लेकिन अपने माँ बाप के लिए तो वो छोटा है। और बेबो जी ने क्या गाली दी नहीं दी है बच्चों को, बहुत सारी मैंने सुना गंदी गंदी बातें उन्होंने की। यकीन माने मैंने नहीं सुना है तो मैं उस पर मतलब रिमार्क पास नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ें मुझे पता है कि पहले से जो शुरुआत हुई है, पहले से जहाँ से स्टार्ट हुई है, जिन्होंने टीस करना शुरू किया और उसके बाद फिर इन्होंने तो फटना ही था। तो बेबो जी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम सिर्फ किसी को बता सकते हैं कि ये चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाकी वो अगले बंदे की मर्ज़ी है। तो बेबो जी प्लीज़ आप मतलब कुछ भी बोले, बच्चों पर ना बात किया करें। बच्चों मतलब बच्चों को क्या पता, उन मासूमों को तो किसी चीज़ की पता ही नहीं है, तो उनके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। किसी के माँ बाप के लिए या जो दुनिया से गुजर गए, जो दुनिया में ज़िंदा नहीं है, उनके लिए बात नहीं करें। कल मैंने इसकी चाचा का वीडियो देखा, कसम से आप यकीन करें कि फ्रेंड्स मुझे इतनी अजीब लगा कि मतलब इतना बूढ़ा आदमी है। शुरू से ये आदमी मुझे बहुत अजीब सा इरिटेटिंग मतलब करेक्टर लगता है, लेकिन कल मैं बस देख रही थी तो एकदम से इसकी वीडियो आ गए तो मैंने देखा, तो ये हरकतों में मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह तौबा, मतलब उम्र का लिहाज ना कुछ चीज़ का लिहाज, मतलब अपनी उम्र का तो देख लो। मतलब अब इस बंदे को ख्याल आया कि हमारी घर की औरतों के बारे में, हमारी बेटियों के बारे में, हमारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में कोई कुछ ना बोले। तो यही बात जब सलमा के बच्चों के बारे में हो रही थी, अगर यह आदमी बोलता तो कितना अच्छा बात था ना, क्योंकि रिश्ता तो सलमा के साथ भी सही में, तारा के साथ और सलमा के साथ तो सही में चाचा है ना, दोनों का ही चाचा है। तो बेबो जी से यही कहूँगी कि मुबारक हो आपको, आपका चैनल वापस मिल गया। और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा बच्चों को गाली ना निकाला करें, और जो दुनिया में ज़िंदा नहीं है उनको गाली नहीं निकाला करें। तो आई होप कि बेबो जी को मेरी बात बुरी ना लगे, क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने वही बात किया। क्योंकि ये सब चीज़ें गुनाह है, कोई जो अल्लाह के घर चले गए उनके बारे में बात करना बहुत गुनाह है, उनके बारे में हम गलत बात कर ही नहीं सकते। और बच्चों के बारे में भी, छोटे छोटे बच्चे मासूम फरिश्ते हैं, उन्हें तो कुछ चीज़ का भी पता ही नहीं है। सारे गलतियां तो बड़े कर रहे हैं ना, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उनको क्या फ़ायदा गाली दे के, फजूल में अपना गुनाह बढ़ाएंगे, अपना मुंह ख़राब करना है। कल सुबह से जो इन्होंने खुशियां मनाना शुरू की, अलग ही सेलिब्रेशन चल रहा था। बेबो जी का चैनल चला गया, सांडी चली गई, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, किस नाम से ये लोग पुकारते हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं। खुशी पे खुशी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, शुक्र है चली गई है, अल्लाह करे दोबारा नहीं लौटे। अच्छा, मरने की दुआ मांगी जाती है कि मर जाए, चली जाए। हमें किस तरह के, हमने तो आज तक कभी तारा के लिए भी हम रिएक्शन देते हैं, कभी ये सब दिल में तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि कोई दुनिया से चली जाए। हमेशा अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह उसको हिदायत का रास्ता दिखाए। कैसे किसी के मरने की दुआ कर सकते हो आप लोग? और एक बात मैंने सुना कि तारा का सपोर्टर्स फिर से जो है ना, सलमा और तारा के जो चीज़ें भी गड़बड़ हुई थी, 3 महीने से हो रहा था, जो सलमा ने बोला कि मैं अपनी माँ के लिए ख़त्म कर रही हूँ दरी, लेकिन मेरे ख्याल में तारा के सपोर्टर इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, और फिर से शायद ये सब एक दफ़ा शुरू होगा वाईटी में। तारा के सपोर्टर से इतना ही कहना चाहूँगी कि खुशियाँ इतना जल्दी आप लोग क्यों मना लेते हो, इतना जल्दी खुशियाँ मना लेते हो, फिर एंड में फिर आप लोग का हालत ख़राब होती है। अब देखो उनका चैनल तो उनको मिल गया, दूसरा चैनल भी उनका बन गया। सुबह से इतनी पार्टियां चल रही थी, चली गई, हमने स्ट्राइक दे दिया, हमने उड़ा दिया, हमने ये कर दी, हमने वो कर दी। क्या हो गया? उनका चैनल तो उनको वापस मिल गया।
हाँ, एक बात ये कहूँगी कि मुझे ऐसे लोग सही लगते हैं कि कम से कम बुरे हैं तो दिखा देंगे कि हम बुरे हैं, झगड़ालू है तो दिखा देंगे कि हम झगड़ालू हैं, गाली देने वाले हैं तो दिखा देंगे कि हमारा स्टैंडर्ड ये है। दूसरों की तरह चाहे अंदर से गंदगी भरी हुई हो सर से पाँव तक, लेकिन लोगों के सामने एक नकली चेहरा, एक फेक चेहरा लेके सामने नहीं आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड के बारे में, जो दुबई में पता नहीं क्या करने के लिए आए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, वो बंदा होटल के बेड में बैठ के बस आजकल लेक्चर दिए जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है, अपने आप को शायद बहुत बड़ा कोई हस्ती समझने लग गया कि ऐसे आराम से बैठे हुए हैं, गालियों पर बातें, गाली नहीं देनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, अल्लाह हिदायत दे, मतलब अपनी ज़रूरत के टाइम पे अल्लाह 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 को हज़ार बार आज याद कर लिया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी बहाने अल्लाह को तो याद कर रहे हैं ये लोग। ये बंदा वो दिन भूल गया जब बेबो जी इसकी बीवी के सपोर्ट में इतनी गंदी गंदी गालियाँ लोगों को करती थी, कभी इन्होंने उस वक्त नहीं रोका। इस वक्त वो लोग शाबाशी देते थे, आज इनके ऊपर आई तो इनको अल्लाह याद आ रहा है। 12 साल कौसर को गंदी गंदी बातें की जाती थी, कौसर को मरने के लिए कर्ज किया जाता था, और इस आदमी को भी आज जो लोग, ये लोग मतलब कैसे लोग हैं ये जो व्यूअर्स हैं इसके, मैं कहती हूँ उनकी भी कोई इज्जत नहीं है। इसी आदमी को ये लोग इतनी गंदी गंदी बातें करते थे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ करते थे, आज उस आदमी की इतनी इज्जत कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसे हैं भाई, आप ऐसे हैं, आप इतने अच्छे हैं। याद है इसी आदमी को तो बोलते थे आप लोग कि इसको मर जाना चाहिए कौसर के साथ, इसको ये हो जाना चाहिए, इसको ये बीमारी हो जानी चाहिए, और आज इस आदमी का इतनी तारीफ़ें की जा रही है। तो दुबई में बैठ के जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, ऐसे आराम से बैठ के लेक्चरें दी जा रही है, जब इज़्ज़त एक दफ़ा लुट जाती है ना तो वो वापस नहीं आती है। ये जो आपके चमचे हैं, आपकी बीवी के जो चमचे हैं, वो आपकी इज़्ज़त कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है 1 साल तक, 8 या 9 मंथ्स तक आपको गंदे गंदी नामों से पुकारा गया। कौन सी गंदी बातें आपके नाम पर नहीं की गई, भूल गए हो? क्योंकि ये गाली का ट्रेंड, ये गाली का ट्रेंड भी आपकी बीवी ने ही शुरू किया। आपकी जो प्यारी स्वीटो वाइफ है ना, ये उसने शुरू किया है, उसी ने इस गाली को शुरुआत की थी। अगर वो पहले ही आके जब गालियाँ देते थे आपको रोक लेती, और आपके अंदर भी गैरत होता, एक मर्द में, एक मेल में जिस तरह अपना एक इज्जत होती है, आपके अंदर अगर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट होता तो आप भी उस टाइम पे मुंह तोड़ जवाब देते कि मुझे गाली क्यों दे रहे हो, मैंने तो शादी की है। लेकिन आपने वो गाली खाया, क्योंकि शादी आपको पता है, शादी तो आपने नहीं किया है, तो आपको कोई असर नहीं हो, आपने बोला गाली दो, भले मुझे गाली दो लेकिन व्यूज़ देते रहो कि मेरे डॉलर बनता रहे। तो आपने क्या समझा, आपकी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आके लोगों को बोलोगे गाली मत दो, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, अल्लाह नाराज़ होता है, तो लोग मान जाएंगे। आपकी बीवी मानी, 2 बार उम्रा करके आई, हम थक गए उसको अच्छी बातें समझा समझा कर कि उम्रा से आई हो, ऐसे होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए। वो बदली खुद को, उसने बदला नहीं बदला। वो कहती है अल्लाह ने अगर हिदायत देना है तो हिदायत देंगे, तो उसको भी समझाओ, उसको ये समझाओ कि अल्लाह तभी हिदायत देता है जब हमारे अंदर ख़ुद हिदायत में आने की चाह हो, हमें ख़ुद शौक़ हो कि हमें हिदायत लेना है। हम ख़ुद जब अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तब अल्लाह हमें हिदायत देगा। बेबो जी ने जो किया किया, उनका तो रिकॉर्ड है। आपकी बीवी के सपोर्ट में भी वो गालियाँ निकालती थी, काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ मैंने सुना निकालती थी। लेकिन आपका जो एक बूढ़ा, आपकी बीवी का जो एक बूढ़ा चाचू है, वो जो इतना उछल उछल के गंदी हरकतें करता है, उसको तो कम से कम समझाओ। अगर अल्लाह ताला ने आदमी बनाकर दुनिया में पैदा किया आप लोगों को, तो आदमी बनकर तो रहो। शर्म नहीं आती अपने आप पर? खुद को शीशे में देखते हुए शर्म नहीं आता है? वो इंसान मुश्ताश में अपनी मूँछों को ऐसे ऐसे पकड़ के हिलाता है, तो किस लिए? मतलब वो खुद को क्या समझता है कि मैं बहुत बड़ा कोई आदमी हूँ? आदमी ऐसे नहीं होते। तो सबसे पहले अपने अंदर जो ख़राबियां हैं ना, उनको ख़त्म करने की कोशिश करो, बाद में दूसरों को। अगर मैं नमाज के लिए बोलती हूँ, कुछ लोग आके मुझे कमेंट करते हैं, गिबत करती हूँ फिर नमाज के लिए बोलती हूँ। नमाज फ़र्ज़ है, इसलिए मैं नमाज के लिए बोलती हूँ, और ये नमाज मैं ख़ुद पढ़ती हूँ, तब जाके मैं दूसरों को भी बोलती हूँ कि पढ़ो। एक इंसान खुद कुछ भी ना करे, सिर्फ दूसरों को नसीहत करता रहे, अच्छी बात नहीं है। पहले हर चीज़ अपने आप में सुधारो, फिर दूसरे को सुधारने की कोशिश करो।
अच्छा, और एक बात, ये लोग हर किसी को पहले छेड़ते हैं। आज़म भाई आप सब जानते हो, जो प्रोफेसर आज़म है पाक विलेज, उनकी बीवी के बारे में, वो बेचारी तो यूट्यूब में है ही नहीं। उनके बारे में बोलते थे कपास की खेत में रात को चली जाती है, ये करती है, वो करती है। सपोर्टर्स जो औरतें हैं ना, खुद को नहीं देखती है, सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाना उनको बहुत अच्छा आता है। मैं मानती हूँ, ठीक है। उसके बाद सलमा के सपोर्टर्स ने काफ़ी गंदी गंदी बातें की है लाइव में, काफ़ी गाली गलौच उन्होंने भी की है, लेकिन शुरुआत जो है ना, सारी जो शुरुआत है ना, इन लोगों ने की है। सबसे पहले जो गंदगी की शुरुआत की है ना, वो तारा के सपोर्टर्स ने की है। गालियाँ, बच्चों को गालियाँ, बॉडी शेमिंग, आदमी औरत के बारे में गंदी गंदी बातें करना, सब इन्होंने पूरी पूरी रात बैठ के हंसी मजाक करते थे। सऊदीया वाले की लाइव में बैठ के पूरी रात ये लोग गंदी बातों में लगे रहते थे। तब जो व्यूअर्स है जो आके यहाँ हमें कमेंट करते, तब उनको कभी नहीं लगा कि वो गीबत है। हाँ, हम रिएक्शन देते हैं तो वो इनको गीबत लग रहा है, लेकिन कभी मैंने वहाँ नहीं सुना कि इन्होंने रोका हो कि मत करो ऐसे, अच्छी बात नहीं है। पूरी पूरी रात तुम लोग नमाज, इबादत, हर चीज़ छोड़ के इन चीज़ों में पड़े रहते हो। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उसके बाद सलमा के सपोर्टरों ने भी वही हरकतें की है, लेकिन शुरुआत तारा के लोगों ने किया था, उसके बाद फिर उन्होंने किया है। जब से ये तारा यूट्यूब पर आई है, यूट्यूब का यही हाल है, और डे बाय डे और गंदा होता जा रहा है। पता नहीं और आगे क्या होने वाला है। ये लोग जो डायलॉग मारते हैं कि कोई मरेगा फिर ठीक होगा, तो ये तुम लोग का ही किया हुआ है सारा। तुम लोग ही सब कुछ कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ना सपोर्टर्स कर रहे हैं, ना हेटर्स कर रहे हैं, सारा तुम लोग का काम है। तुम लोग ही अपनी गंदगी को निकालते हो, दूसरों के मुंह में डालते हो कि हाँ ये बातें करो, और दूसरे आपस में लड़ते हैं। और उसके तो तारा के जो ग्रुप है उनको मैं यही कहूँगी कि ये जो दौलत तुम लोग कमा रहे हो ना, और जो तुम्हारे हाथ लगी है, ये इज़्ज़त की शक्ल में नहीं आई है, ज़िल्लत की शक्ल में आई है। और इज़्ज़त एक ऐसा चीज़ है ना, बहुत कीमती चीज़ है। तुम लोग को खैर समझ नहीं आएगा इस चीज़ का। इज़्ज़त जो है ना, दुनिया का सबसे प्रीशियस चीज़ है, लेकिन इनको नहीं समझ आएगी, तो इनसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस जाते जाते यही कहूँगी, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। हमेशा हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। सिर्फ दौलत 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 इस तरह की दुआ कभी ना मांगा करे। अल्लाह से हमेशा बेहतरी की मांगा करे कि जो हमारे हक़ में बेहतर हो, अल्लाह पाक हमें वो अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।